नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश बारी और आप देख रहे टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। पहला अपडेट वो निकल के आता है, एसर ने भारत में 5G लैपटॉप स्पिन 7 का अनावरण किया है। वैश्विक पीसी ब्रांड एसर ने भारत में अपने पहली 5G सक्षम कन्वर्टेबल लैपटॉप स्पिन 7 का अनावरण किया है, जो इसमें एम एम वेव सब 6 GHz के फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करते हुए अविश्वसनीय प्रदर्शन कनेक्टिविटी प्रदान करता है। स्पिन 7 स्नैपड्रैगन 8 सिक्स जनरेशन की 5G से विशेषता के साथ एसर की कीमत एक्सक्लूसिव स्टोर एसर ऑनलाइन स्टोर अन्य पार्टनर स्टोर पर 1,37,999 शुरू होती है। लैपटॉप में एक 14 इंच का कन्वर्टेबल लैपटॉप डिजाइन पेश किया गया है, जो आधुनिक मोबाइल पेशेवरों के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है, जिसकी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु बॉडी है। एसर इंडिया के मुख्य व्यवसाय अधिकारी सुधीर गोयल ने एक बयान में कहा है, हम भारत में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन की 5G कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर अपना पहला लैपटॉप लॉन्च करने के लिए उत्साहित है, जो कि मल्टी डे बैटरी लाइफ, तेज 5G कनेक्टिविटी के साथ उत्कृष्ट उत्पादकता और पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाता है। यह 360 डिग्री हिंज को सपोर्ट करता है, जो यूजर्स को लचीले ढंग से स्क्रीन को स्विच करने या क्लैम्पशेल मोड के किसी डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने का यह डिवाइस के टच स्क्रीन मोड पर नोट्स लेने की अनुमति देता है। नई स्पिन 7 को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि यह मल्टी डे बैटरी लाइफ प्रदान करता है, जिसके साथ इस पर लंबे समय तक काम किया जा सकता है। नया स्पिन 7 विंडोज 10 प्रो को सपोर्ट करता है, जिसमें डेटा उपकरण लोगों के लिए अंतर्निहित सुरक्षा शामिल है। इसका फायदा यह है कि अगर आपका डिवाइस गुम हो जाता है, यानी कि चोरी हो जाता है, तो इसमें सेव किया की व्यवस्था संबंधित या व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है। विंडोज हेलो के साथ उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधा के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके विंडोज 10 उपकरणों को तुरंत ही एक्सेस कर ले सकता है। लैपटॉप में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 5G कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जो कि एम सब 6 GHz के फ्रीक्वेंसी पर 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और अगला अपडेट वो निकल के आता है टेक्नो के तरफ से। टेक्नो स्पार्क 7P भारत में लॉन्च मिलेगा 19 हर्ट्ज डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी के साथ। 7 के लॉन्च के पहले महज एक सप्ताह बाद की कंपनी ने इस सीरीज के एक और स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया है। ये स्मार्टफोन 4 कलर्स में अवेलेबल होगा: पल्स ब्लू, स्फीयर्स ग्रीन, मैग्नेट ब्लैक और सुमर मोजिटो में आता है। हालांकि कंपनी ने अपने इस फोन की कीमत के बारे में कुछ किया नहीं है। और अगला अपडेट निकल के आता है Realme 8 के तरफ से। Realme 8 5G भारत से पहले ही इस देश में हुआ लॉन्च। जाने कीमत और फीचर्स। Realme 8 5G कल यानी 22 अप्रैल को भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस फोन को आज मलेशिया में लॉन्च कर दिया है। Realme 8 5G कंपनी के पिछले महीने भारत में लॉन्च हुई फोन का एक्सटेंड वर्जन। ये फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G चिपसेट 48 मेगापिक्सल ट्रिपल के साथ अवेलेबल होगा। और अगला अपडेट और निकल के आता है LIC की तरफ से। आपने भी LIC की कोई पॉलिसी
ली है तो फटाफट ऐसे चेक करें इसकी मैच्योरिटी व प्रीमियम का स्टेटस। नई दिल्ली, अगर आपके पास भी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की कोई पॉलिसी खरीदी है और आपको उसका मौजूद स्टेटस नहीं पता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसकी मैच्योरिटी स्टेटस या प्रीमियम के बारे में जानने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एलआईसी पॉलिसी का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मैसेज के जरिए अपनी पॉलिसी का स्टेटस पता कर सकते हैं। इसके लिए पॉलिसी धारक को कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा एलआईसी पॉलिसी धारकों को मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अब तक डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा मिलती रही है और अब इसमें एक और नई सर्विस जुड़ गई है। अब आप पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान या किसी भी तरह का पॉलिसी से जुड़ा पेमेंट से भी कर सकते हैं। एलआईसी ने पेमेंट को अपनी सभी तरह की डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के लिए नियुक्त किया है। ऐसे ऐसे चेक करें ऑनलाइन स्टेटस। आपको एलआईसी पॉलिसी का ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए सबसे पहला आधिकारिक वेबसाइट HTTP इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या यहाँ स्टेटस जानने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं देना है। इसके लिए आपको अपनी जन्मतिथि, नाम, पॉलिसी नंबर डालना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो ये 0226827687 पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 9222492224 नंबर पर एलआईसी हेल्प पॉलिसी नंबर लिखकर भी मैसेज भेज सकते हैं। इसमें मैसेज भेजने पर आपको पैसे नहीं कटेंगे। एसएमएस के जरिए कैश पाए जानकारी। मोबाइल एसएमएस भेजकर भी आप पॉलिसी की स्टेटस की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 56677 पर एसएमएस भेजना होगा। और अगला अपडेट वो निकल के आता है ओप्पो के तरफ से। ओप्पो ने भारत में लॉन्च किया सस्ता 5G फोन। इसमें है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और फास्ट चार्जर। ओप्पो A74 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह एक सस्ता 5G फोन है। साथ ही ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 418 प्रोसेसर के साथ आने वाला भारत का पहला फोन है। जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, रैम, फीचर्स, कैमरा और स्पेसिफिकेशन के बारे में। ओप्पो A74 5G भारत में लॉन्च हो गया है कि कि हमने पहले ही बताया था कि इस फोन को 20,000 रुपये के कम से कम में लॉन्च किया जाएगा और कंपनी ने इसे 17,919 रुपये में लॉन्च किया है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 418 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है और इस प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। ओप्पो A74 5G के स्पेसिफिकेशन। ओप्पो A74 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का LTPS LCD पैनल दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 2400 गुने 1080 पिक्सल है जो फुल HD प्लस है। ये फोन पंच होल कटआउट के साथ आता है जो दाईं तरफ मौजूद है। ये डिस्प्ले 1990 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ ही इसको बॉडी रेशियो 90.5% है। बताते चले कि भारतीय मोबाइल बाजार में पहले से रियलमी ने कई सस्ते 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। इस फोन का मुकाबला रेडमी और रियलमी के फोन से होगा। ओप्पो A74 5G की रैम और स्टोरेज। ओप्पो A74 की
में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 418 चिपसेट का इस्तेमाल किया है। साथ ही में इसमें 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यह फ़ोन ड्यूल सिम को सपोर्ट करता है। ये फ़ोन ओप्पो A93 5G का रिब्रांडेड वर्जन है, जिसमें चीन में लॉन्च किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आप ओप्पो के 15,000 रुपये में से भी कम कीमत में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में भी जान सकते हैं। और अगला अपडेट दिल्ली की तरफ से निकल के आ रहा है। फेसबुक के तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय कल फेसबुक और व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर शासन करने वाला है। दिल्ली उच्च न्यायालय 22 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के आवेदन पर शासन करने की संभावना है। सोशल मीडिया कंपनी ने एक याचिका में नई गोपनीयता की नीति की जांच की मांग वाली याचिका को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस नईम सालवा की अदालत ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर 2 अलग अलग मामलों का आदेश दे दिया है। और दूसरा अपडेट बजाज पल्सर के तरफ से है। बजाज पल्सर ने NS 125 भारत में लॉन्च कर दिया है। कीमत उसकी 1 लाख रुपये से भी कम है। देश की प्रमुख टू व्हीलर कंपनियों में से एक बजाज ऑटो ने भारत में अपनी नई बजाज पल्सर NS 125 लॉन्च की है। कंपनी ने इस बाइक को खासतौर पर युवाओं के लिए डिजाइन किया है और इसकी कीमत को शानदार फीचर्स के साथ उचित रखा गया है। यहाँ बजाज पल्सर NS 125 के फीचर्स और इसकी कीमत के बारे में जानकारी दी गई है। बजाज ने अपनी नई बाइक बजाज पल्सर NS 125 को युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इस प्रकार बजाज की पल्सर कई वर्षों से युवाओं के लिए दिलों पर राज कर रही है। जैसे बजाज की पल्सर ने लॉन्च के बाद से भारत में नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। अगर हम बजाज पल्सर NS 125 की कीमत के बारे में बात करें तो दिल्ली एक्शन शोरूम कीमत भारत की राजधानी 63,690 रुपये है। फिलहाल इस बाइक को दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और अगला अपडेट व्हाट्सएप के तरफ से निकल के आ रहा है। व्हाट्सएप प्राइवेसी एप्लीकेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आज ही आ सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक और व्हाट्सएप के आवेदन पर शासन करने की संभावना है। सोशल मीडिया कंपनी ने आवेदन में नई गोपनीयता नीति के जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा जारी आदेश की चेतावनी दी है। और अगला अपडेट जियो की तरफ से निकल के आ रहा है। जियो भारत के लिए किफ़ायती इंटरनेट लाने वाला है और इसके लिए आईटेल के साथ साझेदारी करता है। नई दिल्ली मूल उपकरण के निर्माता OEM इंटेल ने नई भारत के लिए किफ़ायती मोबाइल आधारित कनेक्टिविटी समाधान पेश करके डिजिटल डिवाइस को पाटने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक विशेष साझेदारी करने के लिए तैयार है। मई में घोषित की जाने वाली साझेदारी फीचर्स को फोन उपयोगकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो डिजिटल की पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए स्मार्टफोन में अपग्रेड करने के लिए तैयार है। उद्योग जगत के एक सूत्र ने INS को बताया कि इस साझेदारी के साथ हम निश्चित रूप से कुछ अनोखी और पथ प्रदर्शक पेशकारों को देखने के लिए उम्मीद कर सकते हैं, जो डिजिटल इंडिया यात्रा के साथ ग्रामीण जनसंख्या को बढ़ावा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।